आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी तंजीम भी है जो आपकी सोच पर भी काबिज है, एक ऐसी ताकत जो मीडिया, म्यूजिक और फैशन के जरिए आपके जहन और दिमाग को कंट्रोल कर रही है। कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए खुद को मजबूत कर रही है। इस तंजीम को दुनिया वाले इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनाटी क्या है, किस तरह से काम करती है, इस तस्वुर को समझने के लिए हमें 16वीं सदी के एक में डॉक्टर फास्टस को देखना होगा। डॉक्टर फास्टस 16वीं सदी में लिखा गया ड्रामा था जिसे क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा। डॉक्टर फास्टस एक ऐसा किरदार है जो इल्म होने के बावजूद ताकत और दौलत के नशे में अपनी रूह शैतान को बेचता है। फास्टस हर वो चीज हासिल करना चाहता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तमाम तर ख्वाहिशात बिलाखिर उसे बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। कहानी अलामती तौर पर बताती है कि ताकत का लालच इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसी खुफिया सोसाइटी है जिसकी इब्तिदा यूरोप से हुई। कहा यह जाता है कि इसका मकसद दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। तंजीम मीडिया, फिल्म, म्यूजिक और पॉप कल्चर को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहनों पर असर डालती है। ऑल सीइंग आई और पिरामिड्स इस तंजीम के मशहूर निशानात हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया के मशहूर सियासतदान, बड़े बिजनेसमैन और मशहूर तरीन फनकार इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। इस तरह डॉक्टर फास्टस ने ताकत के लिए अपनी रूह बेची। बिल्कुल इसी तरह इल्यूमिनाटी ताकत, दौलत और ऐशो इशरत का झांसा देकर नौजवान नस्ल को रूह बेचने पर या अपने कब्जे में करने पर और अपना गुलाम बनने पर मजबूर करती है। एक ऐसी तंजीम है जो ताकत के बदले में अखलाकियात, दीन, मजहब और अपनी रवायात को छीन लेती है। नौजवान नस्ल अपनी तहजीब, अपनी रवायत, अपना कल्चर, अपना मजहब और अपना मसलक भूलकर ताकत के नशे में वो तमाम चीजें अपनाते हैं जो मगरिबी रवायात के ऐन मुताबिक है, और यही से उनका वो अंजाम शुरू होता है जो डॉक्टर फास्टस का हुआ। पाकिस्तान में भी इस तंजीम के असरात आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस, गाने, म्यूजिक और फिल्म्स के अंदर ऐसे निशानात, ऐसे इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं जो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है। म्यूजिक इंडस्ट्री में तो पिरामिड्स और आंख का निशान अक्सर जगहों पर नजर आता है। नई नस्ल इन सब चीजों को फैशन समझकर अपनाती है और आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में चली जाती है जिस दलदल में डॉक्टर फास्टस चला गया। पाकिस्तानी नौजवान मगरिबी गानों और पॉप कल्चर के दिलदादा हो गए हैं। अखलाकी इक़दार और मजहबी रवायात पीछे छोड़ दी गई है, और बिल्कुल यही मकसद इल्यूमिनाटी का है कि नई नस्ल को उनकी पहचान से दूर कर दिया जाए। खासकर नौजवान नस्ल दौलत, शोहरत और ताकत की चमक देखकर फिसल जाते हैं और उसी नतीजे तक पहुंचते हैं जो नतीजा डॉक्टर फास्टस ने देखा। तंजीम सिर्फ हमारे कल्चर पर ही नहीं बल्कि हमारी तालीम और हमारी मईशत पर भी असर डाल रही है। मुख्तलिफ इश्तिहारात, सोशल मीडिया, किताबें और फिल्मों के जरिए इनका पैगाम नई नस्ल तक आसानी से पहुंच रहा है। यूट्यूब, टिकटॉक और सोशल मीडिया की बाकी एप्स के ऊपर ऐसी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है जो ज़हनी गुलामी की तरफ लेके जाती है। नौजवान नस्ल पैसा और ताकत के नशे में आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खो रहे हैं। अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तानी नौजवान बहुत जल्द अपनी तहजीब से कट जाएंगे। इस्लाम, हया और मगरिबी रवायात को अपनाकर अपने मजहब से दूर हो जाएंगे, और ये वही मकसद है जो इल्यूमिनाटी चाहती है कि कौमें अपनी जड़ों को भूलकर, अपने मजहब और अपनी रवायात को भूलकर सिर्फ उनकी गुलाम हो जाए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन तमाम इल्यूमिनाटी चीजों के असरात और इनके निशानात को रोकना बेइंतहा जरूरी है। डॉक्टर फास्टस की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत, ऐशो इशरत और दौलत के नशे में अपनी रूह को बेचना हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है, और अगर हमारी नौजवान नस्ल इस जाल में फंस गई तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। दौलत, ऐशो इशरत और ताकत ये सब आर्जी चीजें हैं। दरहकीकत असल चीज ईमान, इल्म और किरदार है। हमें अपनी नस्ल को ये शऊर देना होगा कि वो झूठे ख्वाबों में न आए, अपनी तहजीब और अपने ईमान से जुड़े रहे, क्योंकि जो कौम अपनी पहचान भूल जाती है वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और यही असल सबक है डॉक्टर फास्टस
اور الومناٹی کی کہانی کا۔